नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे एक कोई सवाल पूछे कि एक तरफ करोड़ों रुपए आए और एक तरफ आपकी सेहत, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हमें पैसों से मतलब है, हमें शरीर से मतलब नहीं है। और अधिकतर लोग सोचेंगे कि पैसा ही सब कुछ होता है। और कुछ लोग जो सेहत के लिए सोचते होंगे, वो अपनी सेहत बोलेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पैसों से जो बढ़कर है वो है सेहत। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, तो पैसे भी आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। आपके पास करोड़ों रुपए आए, अगर आप चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो वो पैसा व्यर्थ है आपके लिए। उसके कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, वो इस कदर देखा जा रहा है कि हर दूसरा इंसान बीमार है। हर दूसरे इंसान को कोई ना कोई बीमारी है। ये मेरा अनुभव है, जो मैं देख रहा हूँ आस-पास, क्योंकि लोग बाग जो आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे को तकलीफ है, मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो मैं देख रहा हूँ मेरे आस-पास के लोग और जो जान-पहचान के लोग हैं, वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। पैसा है उनके पास लेकिन तकलीफ भी है। तो उसको सुधारने के लिए हम शायद प्रयास कर सकें। क्योंकि हमारे शरीर का ख़्याल कोई और नहीं रखेगा, सिर्फ़ हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का ख़्याल कोई परिवार वाला रखेगा, कोई पड़ोसी रखेगा या रिश्तेदार रखेंगे, नहीं। इसका ख़्याल हमें खुद रखना है। अगर हमें अच्छी लाइफ़ चाहिए, सेहत वाली लाइफ़ चाहिए तो रखना पड़ेगा आपको। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अच्छा भोजन करना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जो नशे वाली चीज़ें उनसे दूर रहना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं जो आप करोगे, तो इससे सेहत आपकी बेटर रहेगी। लेकिन एक बात और है, जो आजकल की दुनिया जो बन गई है, जो सब्जियों में मिलावट कर रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल मिला-मिला के सब्जियाँ बना रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, उसके कारण भी बहुत जो शरीर में दिक्कतें आ रही हैं, इन सब के कारण भी दिक्कतें हैं। तो इसको कैसे छुटकारा पाया जा सके? तो दोस्तों, इसका तो शायद सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक अपन अपने हाथ में तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। फास्ट फूड ना खाएँ, नशा ना करें कोई चीज़ का, और अपना पूरी भरपूर नींद लें, जो 8 घंटे होती है वो नींद लें। तो आप अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हो इस तरह, क्योंकि हर दूसरा इंसान बीमारी मिल रहा है। हॉस्पिटल में आप जाइए, पूरे भरे रखे होंगे हॉस्पिटल, चाहे आप प्राइवेट में जाइए, चाहे गवर्नमेंट में जाइए, बहुत भरे हैं। अभी मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी और मैं अक्सर वहाँ लेके जाता हूँ, तो वहाँ मैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मैं बुजुर्ग इंसान को ही देखूँ बीमार, वहाँ मतलब जवान लोग भी आ रहे हैं, 25-26 साल के लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, 40 साल के भी हैं। अभी मेरी भी थोड़ा दिक्कत हो गई थी, मेरे बैक पेन दर्द होने लग गया था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। वो चल नहीं सकती, 75 साल की एज है, तो मैंने उनको उठा-उठा के जो टॉयलेट वगैरह कराता हूँ, नहलाना-धुलाना कराता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा बैक पेन हो गया था, क्योंकि अचानक से मैंने उठा लिया था। तो समस्याएँ तो हर किसी को ही हो रही है, लेकिन उनका समाधान भी हमें खुद ही ढूँढना पड़ेगा। जो आजकल का खान-पान है, वो बहुत बेकार हो चुका है। हवा दूषित हो चुकी है, और जहाँ तक है वहाँ तक अपना अगर अपन स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो शायद आगे चल के अपन इतनी ज़िंदगी ना जी सकें जितनी अपने बुजुर्ग लोग जी सकें। आज 75 साल मेरी माँ की एज है, शायद हम 75 साल ना जी सकें, क्योंकि जो चल रहा है जिस तरीके से खान-पान, शायद ना हो सके। तो जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपको बताया, तो आप देखिए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और पहली बात ये है कि आप
दूसरों को देख के कूल बनने के चक्कर में अपने आप को शरीर को ना बर्बाद करें। शरीर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और जो कहावत भी कही गई है, वो भी आपको पता होगा कि निरोगी काया। तो निरोगी काया तो आप है, लेकिन निरोगी काया बनेंगे कैसे? उसके लिए तो आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद खान-पान का आपको देखना पड़ेगा और टाइम टेबल से खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। बाहर का ना खाना है, बाहर का खाओगे तो बीमार हो जाओगे। खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, क्योंकि इस दुनिया में शायद बाहर कोई ऐसा नहीं है जो ना खाता हो। मैं भी लेके आता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी और कभी-कभार मेरा भी मन करता है तो मैं भी खा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब कंट्रोल तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाते ही जाओ। तो सब चीज़ है, तो स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम, क्योंकि जो पहले के खान-पान थे वो बहुत अच्छे थे, जो आजकल के खान-पान है वो बहुत बेकार है। हवा सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं मिल रहा और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद हम 40-50 तक भी ना चल पाएँ। तो दोस्तों अंत में सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए और अपने शरीर का भरपूर ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर ही आपकी है, शरीर नहीं होगा तो आप कोई मतलब का पैसा नहीं है। पैसों के पीछे इतना मत भागिए कि आप अपने शरीर को भी पीछे छोड़ दें। पैसा आपके पास आ जाएगा लेकिन शरीर उसे भोगने के लिए नहीं रहेगा। पैसा भी कमाइए, शरीर को भी बचाइए।